खत्म हो गई क्या सर क्लास? ठीक है, तो पहले हम थोड़ा जिन जिनको आईपी का कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा वापस से डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें बताइए। ये कर हैं। मैं तो आता ही है, तुम्हें क्या जरूरत है, बल्कि तुम बता देना बल्कि मेरे को। हाँ हाँ, मेरे को नहीं आता। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा ही है। जल्दी से शॉर्ट करते हैं इसको। देखो, अब देखो, आप आईपी के बारे में तो जानते ही हो। देखो, ये बेसिक नॉलेज है। आईपी का कॉन्सेप्ट मतलब ये देखो, जो आईपी के बारे में जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो लिनक्स में इतना इस्तेमाल नहीं होगा जितना एडब्ल्यूएस में होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एडब्ल्यूएस में काम करते हो तो उसमें आप मल्टीपल सर्वर्स लॉन्च कर सकते हो, तो उसके अंदर हम इजीली अपना प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे जब हम अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसके सर्विस का नाम सुना होगा, वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, उसके अंदर जब हम वर्क करेंगे तब इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन रहता है। लिनक्स के अंदर इसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, बट हाँ, अगर आपको चलानी आती है, मतलब आईपी नॉट आईपी, बेसिकली आपको नेटवर्क मैनेज करना आता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ये सब भी कर सकते हो कि इवन दो आप कुछ भी फाइल शेयर कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा नेटवर्क पे। कि अपना एक ही वाईफाई के अंदर आपने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क खुद प्राइवेटली क्रिएट कर दिया, किसी को नहीं पता चलेगा, और उसके अंदर कोई आ भी नहीं सकता। आप और जो भी पर्सन जिसको आपने कर रखा है अलाउ, आप दोनों के अलावा। पर यही तो है कि आपको आईपी का और नेटवर्किंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी जाके ये सही चीज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये चीज करने के लिए सबसे पहले हम आईपी के दो तीन चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखो, अब आपको आईपी पता ही है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट भी क्या होता है इंटरनेट? बताओ। हाँ हाँ, इंटरनेट तो एक मतलब ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस है जिसके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। बिल्कुल सही कहा, एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस है जिसके बीच में हम कम्युनिकेट करते हैं, कहीं से भी रह के कर सकते हैं, तो यही एक इंटरनेट होता है, जस्ट अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इसको मैं कह सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ, वर्ल्ड वाइड एक वेब की तरह है, राइट ना। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। अब अ सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सही, जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं, ये भी साथ में बोलना। सेट ऑफ रूल्स तो कॉमन हो गया। ठीक है, जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं, जैसे इनके लिए भी हमारे कुछ रूल्स होने चाहिए कि जो ये डिवाइसेस हैं ये किस बेस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आईपी के हम देखो, आईपी का पहले बात तो मतलब समझ गए। ठीक है, अब ये हमें आईपी देता कौन है? ऑब्वियस है, हमें आईएसपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल जो प्रोवाइडर होता है। ठीक है, अब ये आईएसपी को कौन देता है? गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखी है, तो गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, IRINN। ठीक है, इंडियन रजिस्ट्री इंटरनेट नेम एंड नंबर। ठीक है, फिर इंडियन रजिस्ट्री को कौन देता है? इसके भी ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, ये तो नहीं, इंडिया ने तो डेवलप नहीं करी ये चीज। ऑब्वियस है, जिस पर्सन ने इसको डेवलप करा होगा वो चीज वो लोग हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसके भी मेरे को उसकी फुल फॉर्म मतलब उसका याद नहीं है नाम क्या, ऐसे ही एक हमारी एशियन होती है, एशियन रजिस्ट्री भी होती है इंटरनेट की।
ठीक है, वो हमारे कॉन्टिनेंटल वाइज डिवाइड होते हैं। अब एशिया को भी किसने दिया? एक ऑर्गेनाइजेशन है, आयना। ठीक है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इसने ये डेवलप करा है इंटरनेट का काम, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और यही हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और इसकी जो आईपी होती है आयना की, जो इंटरनेट की आईपी है वही आयना की आईपी है। ठीक है, इंटरनेट की आईपी क्या होती है? 0.0.0.0/8। ठीक है, ये हमारे इंटरनेट की आईपी होती है, और ये आयना की ही आईपी है। ठीक है, ये आयना को डिनोटेड है, जीरो से कभी भी आपकी आईपी शुरू नहीं होगी। अभी उसमें भी आएंगे। ठीक है, चलो, हमें पता चला कि आईपी बेसिकली हमारे पास आ कहाँ से रही है। तो उसने क्या करा, आईपी के दो वर्जन निकाले, पता होगा, IPv4 एंड V6। ठीक है जी, क्या डिफरेंस है? पूजा राइट ना? हाँ, चलो बताना। नो आइडिया? ये तो आइडिया तो हम चला भी नहीं रहे, अब तो आइडिया खत्म हो गया, वी आ गया। एड्रेस का अरे, फर्क होता है, कितने बिट का एड्रेस है उसका फर्क होता है, 32 बिट और ये 42 128। बिट का होता है, और यहाँ पे कितने का होता है? 128 बिट का होता है। ठीक है, और एड्रेस के बजाय देखो, एड्रेस तो इसमें होता ही है, अब जो आप इसके बीच में डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डॉट की बेसिस पे। हम्म। सेक्शन में जो होता है, यहाँ पे होता है आपका रेशियो। सेमीकोलन की बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल करते हो, जीरो से लेके आप 255 तक की जो न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, इसके अंदर आपका ABCD अल्फा भी रहता है, और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों रहती है। तो ये तीन हमारे कुछ डिफरेंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और अब हम IPv4 के बारे में पढ़ेंगे, IPv6 के बारे में अभी हम इतना नहीं जानेंगे। ठीक है, IPv4 पे रहेंगे। अब IPv4 के अंदर आपको पता होगा क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, क्लासेस कितनी कितनी होती है पूजा? तो कौन बताएगा कितनी क्लासेस होती हैं? डिसाइड कर लो, चार है पक्का? पांच क्लासेस होती हैं IP। कितनी होती है पूजा? ठीक है, 5 में से हम कितनी इस्तेमाल करते हैं पूजा? कितनी? तीन बस। ठीक है, हमें तीन। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है? देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो IPv4 होती है, IPv क्या होती है, 4 बेसिकली कितने से कितने तक की होती है, अभी बताया था कितने से कितने तक की। 255। 0 to टू अरे, मैं फिफ्टी यहाँ पे फाइव ऑफलाइन वालों से पूछने को दो यार, ऑनलाइन वालों से मैं पूछूंगा, फिर आंसर देना ना, उसमें मजा आएगा। रुक जाओ जरा, यहाँ पे बहुत सारे पूजा हो गया फिर तो। हाँ, 32 तो साइज है। रेंज क्या होती है एक आईपी की? जीरो से लेके कितने तक के नंबर डाल सकते हो? जैसे मैं 0 से 1000 देखा कभी आईपी में डाला हुआ? नहीं, 192 से रहता है। हम्म। अरे, कभी आईपी में ऐसे लिखा हो देगा 23459.23459, कुछ भी ऐसा इतना बड़ा नंबर देखा है कभी लिखा हो? नहीं, डॉट में होते हैं 0 पॉइंट। आईपी एड्रेस तो 0 पॉइंट क्या कहते हैं, 123 या फिर .223 पॉइंट। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है कि कितना मैक्सिमम नंबर आप वहां डाल सकते हो? फोर। फोर तो फोर हो गया। नहीं नहीं, नंबर पूछ रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बोल रहा। कितने होता है? 255। ठीक है, 255 होता है। जैसे वही डालते हैं ना, जैसे 192.68.1, हाँ, तो 192 तो बड़ा नंबर है, अब इससे भी कितना बड़ा डाल सकते हो? 255 से बड़ा नहीं डाल सकते। हाँ, 255 से बड़ा नहीं डाल सकते आप, 255 मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, एक आईपी के अंदर, इसके बाद आईपी खत्म है, तो इसलिए तो IPv6 को बनाया गया। ठीक है, अब आईपी की क्लासेस इसी नंबर और डिजिट्स के बीच में मतलब डिवाइडेड है। जैसे कि अगर आप क्लास ए के अंदर काम कर रहे हो, तो क्लास ए की जो रेंज होती है, वैसे ये जो है, ये सारी चीजें तब काम में आएंगी जब आप अपना प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसमें। हाँ, वर्चुअल मशीन्स में आप कितने सर्वर एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, कितने सर्वर आपके पब्लिक रहेंगे, कितने सर्वर आपके प्राइवेट रहेंगे, कौन कौन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अब मेरे पास तो देखो एक ही मशीन है, ये तो जब आएगा जब बहुत सारे सर्वर्स हो, या फिर तो हमारे पास सर्वरों की वो रैक हो, तब उसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका कॉन्सेप्ट अब क्लाउड में अच्छे से हम, क्योंकि मैं उधर मल्टीपल मशीन लॉन्च कर सकता हूँ ना इजीली, और मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मेरे को 500 मशीनें भी चाहिए या फिर 500 सर्वर चाहिए, मैं इजीली वहाँ
कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि हाँ भाई 500 लिखा आ रहा है, डेट मीन्स 500 मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। और अगर आप एग्जीक्यूट भी करते हो इवन तो वो होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अपना प्राइवेट नेटवर्क, एक जो कंपनी ऑब्वियस अपने प्राइवेट नेटवर्क में काम करती है, पब्लिक में नहीं करेगी। पब्लिक में ऑनलाइन तो हैकर्स आ सकते हैं हमारे पास, पब्लिक में बेसिकली बस हमारा वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड रहता है, ताकि वो हमारा ऑनलाइन रहेगा तो हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट से। अब इसके अंदर क्या है देखो, जो क्लास ए है उसकी जो रेंज होती है पहले ये जान लेते हैं, 0 से लेके 127, देन 128 से 191, देन क्लास सी की होती है 192 से 223, देन इधर आते हैं, देन होती है यहाँ पे 224 से 239, देन यहाँ पे होती है 240 से, और लास्ट कितना होता है 2 परफेक्ट। पूजा समझ में आया? सब पूछ लो। ठीक है। यहाँ पे इतनी रेंज होती है। अब ये बात ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, कभी भी आईपी 0 से मत मतलब क्लास ए की काउंट मत करना, क्योंकि 0 अलॉटेड होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप 0 बोलते हो या 1 बोलते हो तो भी फाइन है, वो अच्छा है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है। मतलब कुछ लोग क्लास ए की रेंज अलग अलग बोलते हैं, 1 से 126 तक बोलते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखो कभी भी आप आईपी में स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखोगे। ठीक है। क्योंकि वो महीने को अलॉटेड होता है। 127 वाली भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों? 127 वाली मैंने बताई थी, क्यों नहीं कर सकते? क्या बोलते हैं इसको, कल किसी को अलॉट होता है ब्रॉडकास्ट। नहीं, नहीं वन सर। ट्वेंटी सेवन आपकी लूप बैक आईपी होती है। क्या होती है? लूप बैक आईपी। ये क्या है? एक ऐसी आईपी है, हमने कहा कि ये एक ऐसी आईपी हम रखेंगे जो फिक्स्ड हो, और ये सबके सिस्टम में इंस्टॉल होती है। ये आपके सिस्टम में होगी, आपके फोन में भी होती है, ये मेरे डेस्कटॉप में, सबके फोनों में भी है, सारे डिवाइसेस में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी करती क्या है बेसिकली, ये हमारा चेक करती है कि आपका हार्डवेयर वर्किंग है कि नहीं है। ये उस काम में आती है। जैसे कि इस आईपी पे आप कभी भी पिंग करने की कोशिश करना, पिंग होगा ही होगा, चाहे से आप नेट चलाओ, चाहे से आप नेट ऑफ रखो, आप कहीं पे भी हो, आपका इस आईपी पे पिंग होगा ही होगा। अगर इस आईपी पे पिंग नहीं होता, दैट मीन्स आपका हार्डवेयर टूट गया है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने एक आईपी 127.0.0.1/8, ये एक आईपी ऐसी फिक्स्ड होती है जो सबके सिस्टम में। ठीक है। इस आईपी पे हमेशा पिंग होगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं और हम दोनों एक दूसरे से पिंग कर सकें, क्योंकि आप डिफरेंट नेटवर्क पे हो सकते हो, मैं डिफरेंट पे, क्या पता आप ऑफलाइन हो मैं ऑनलाइन हूँ, मैं ऑफलाइन हूँ आप ऑनलाइन। जब तक हम दोनों ऑनलाइन नहीं होंगे या सेम नेटवर्क पे नहीं होंगे, पिंग नहीं कर पाएंगे, ये सिचुएशंस हो गई। पर 127 में कोई सिचुएशन अप्लाई नहीं होती, वो सबके सिस्टम में जब है अंदर डली हुई है तो पिंग होगी होगी। पर ये हमारी रियल आईपी नहीं होती है जिससे हम फाइंड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सबके सिस्टम में रहती है। ओके। अब आते हैं इसी के अंदर। अब समझो पूजा, मेरा फोकस तुम पे ही है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने ले लिया 12.90.30.89.0। अब ये कौन से क्लास की आईपी है? कैसे बता? कि रेंज में 98 जो है वो रेंज में। ऐसा? अच्छा ठीक है, ये लो 198 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको हटा के 220 लिख देता हूँ। अब मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि क्लास ए में आ रही है, क्लास बी में आ रही है, क्लास सी में आ रही है? मैंने तो बस एक नंबर की रेंज बताई है ना। अब यहाँ पे तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। सो बाय दैट, अब ये तो क्लास बी में भी हो सकती है, क्लास सी में भी हो सकती है, क्लास ए में भी। आपको इतना फोकस करना ही नहीं, आपको पहले नंबर पे फोकस करना है, जो पहला नंबर होता है ना वही आपकी क्लास डिफाइन करता है। ठीक है। हाँ, तो कौन सी क्लास की है? क्लास ए की है। ठीक है, आपको बस फर्स्ट नंबर फोकस करना है, बाकी पे करना ही नहीं है। यही आपका फर्स्ट नंबर ही आपका डिसाइड करता है कि कौन से क्लास की आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा, क्या कहा था कि हम कितनी क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं? थ्री। थ्री कौन कौन सी? एबीसी। डी और ई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइवेट होगा या सिक्योरिटी के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, सिक्योरिटी एक हमारा मेन पॉइंट है। देखो बेसिकली क्या है, डी जैसे क्या नाम मैं भूल गया। हाँ शुभम। ठीक है। तो शुभम ने कहा कि
ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट जो होती है हमारी डी को अलॉटेड होती है। ब्रॉडकास्ट के लिए और मल्टीकास्टिंग के लिए हमेशा हम डी क्लास की आईपी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा कोई टेलीविजन है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट में हम क्लास डी की आईपी इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स हैं, जो हमारे रेडियो चैनल्स आते हैं, उन सब के लिए ये वाली क्लास की आईपी इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक जगह नहीं, मल्टीपल प्लेसेस में है। वो वन टू मैनी है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्लास डी की आईपी रखते हैं। फिर आता है क्लास ई। अब क्लास ई तो एक ऐसी आईपी है जो कभी किसी को मिलेगी ही नहीं। हाँ गवर्नमेंट का होगा मिलिट्री। नॉट गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट भी ये कंसिडर करते हैं, बट नॉट ओनली गवर्नमेंट। बेसिकली ये हमारा R&D के लिए इस्तेमाल होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइक नासा, इसरो, इन लोगों को ये अलॉटेड होती है। और इस रेंज में हम, अब ऑब्वियस है, अब इसमें अगर हम कुछ कर रहे हैं, पता चला एयरशिप जा रहा है कहीं और चला गया तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें हमारे को ये अलॉटेड नहीं, एबीसी हमको अलॉटेड होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई आप कंपनी करा चालू कर रहे हो या अपनी कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, तो आप इन्हीं रेंज में कर सकते हो। ये आपको इजीली नहीं मिलती है। बाकी की मिलती है, ऐसी बात नहीं, ऑब्वियस है, जब डी और ई बनी है तो मिलेंगी तो सही, पर वो इजीली अलॉट नहीं होती है। उसके लिए काफी वेरिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन बहुत सारी देनी पड़ती है, तब जाके चलता है। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे अब होते हैं टाइप। कितने टाइप होते हैं पूजा? नहीं बताऊं मुझे। आईपी के टाइप होंगे ना। अब दो, इजी है, ये तो दो ही टाइप होते हैं इसके। अब आईपी किस किस तरीके से आप ले सकते हो? एक होता है पब्लिक, भाई पब्लिक हो गया, और एक क्या होगा? प्राइवेट। प्राइवेट। अब पब्लिक प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? जो क्या कहते हैं हम्म। उससे नॉर्मल पीपल्स यूज कर सकते हैं, और हम्म। प्राइवेट जैसे कि कोई कंपनी हो या फिर नहीं नहीं कोई सिक्योरिटी के नहीं, लिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा नहीं है, पब्लिक आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइवेट आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंपनी भी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक बट है। ये पर्सनल यूज के लिए होगा फिर प्राइवेट। देखो, हाँ ये कहा तुमने सही, पर्सनल यूज हो गया ये। पर्सनल यूज। ठीक है। पब्लिक क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। और ये क्या होता है? लोकल एरिया। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या हुआ? जो हम ऑनलाइन जाते हैं, नेट जो चलाते हैं, उधर से जो हमें आईपी अलॉट होती है, नेट ऑन करने के बाद भी हमें आईपी अलॉट होती है वो नहीं, पब्लिक होगा। वो पब्लिक होती है। ठीक है। बट अगर मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ और विदाउट नेट कम्युनिकेट कर सकता हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप भी सेम वाईफाई में हो, वो होता है प्राइवेट नेट। Private। ठीक है। वाईफाई से हमें प्राइवेट आईपी मिलती है हमेशा। अब आप लॉजिक लगाओ, एक वाईफाई पे क्या होता है, अब हम पर्सनल नेट चलाते हैं तो उसमें हमें अपनी आईपी मिलती है, पब्लिक वाली। लेकिन आप कभी वाईफाई चलाना, आपको कभी भी पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। ठीक है। क्या होता है कि आईएसपी क्या करते हैं कि जो आपके वाईफाई रहता है उस पर पब्लिक आईपी अलॉटेड होती है। अब वाईफाई क्या करता है, उसको प्राइवेट नेटवर्क में डिवाइड कर देता है, उस आईपी को नहीं तोड़ता, अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेता है। तो हम क्या करते हैं, अब प्राइवेट में ऑनलाइन तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाईफाई के पास जाएंगे, देन वाईफाई से उस वो जो पब्लिक आईपी है उसकी हेल्प से हम ऑनलाइन जाते हैं। ठीक है। ये रहता है। अब इसमें क्या है कि अब पब्लिक आईपी, तो जितनी भी आईपी आपने अभी देखी, जितनी भी रेंज देखी, मतलब कोई सा भी नंबर देखोगे सब पब्लिक है। बट प्राइवेट के लिए हमने कहा यार इनको भी डिफरेंशिएट करो कि कौन से नंबर प्राइवेट होंगे, क्योंकि अगर ऐसे तो क्लैश करने लग जाएंगे हमारे पास। अब क्लैश ना करें तो हमने कहा कि प्राइवेट की रेंज बता देते हैं। तो प्राइवेट क्लास की रेंज होती है, क्या होती है रेंज? अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे इसकी रेंज अगर मैं बताऊं तो होती है 10.0.0.0 से लेके, मैं ये आएगा 10.255.255.255.255। ठीक है, ये क्लास ए की रेंज है, मतलब इस रेंज के बीच में अगर आप कुछ भी लेते हो तो ये प्राइवेट होगा। प्राइवेट ही होगा। हाँ, प्राइवेट और क्लास ए में होगा। ऐसे ही इसकी होती है 172.16.0.0.0 से लेके 172.31.255.255। ये मैंने नहीं बनाई, ये बनाएगी ये तो फिर इसका होता है। अब आपने ये तो कॉमनली देखी है, 192, 168 डॉट, अरे यार, डॉट 0.0। ठीक है। और इसकी है 192.168 डॉट
255 वाह सर वाह .255, ठीक है। ये होती है हमारी प्राइवेट आईपी की रेंज। कि क्लास ए में अगर आप लेते हो तो ये प्राइवेट आईपी की रेंज है, क्लास बी में इतने से इतने तक की है, क्लास सी में इतने से इतने तक की है। पब्लिक वाले का नहीं होता चाहिए। बाकी इनको छोड़ के सब पब्लिक है, इनको छोड़ के जितनी आईपी सब पब्लिक है। ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क, मतलब जब आप अपना प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करोगे तो ये रेंज हमें देनी होती है। सर ये जो 10 के बाद जो 00 हमने यूज किया है वो कैसे डिसाइड हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब 10 मतलब स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। नहीं 10 तो समझ में आ रहा है कि ये रेंज है 10 है से, ना। अरे 10.0.0.0 स्टार्टिंग है, हाँ, ये स्टार्टिंग वो नंबर ठीक है, यहाँ से लेके 10.255 तक। अब यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, इट्स अ प्राइवेट। इसमें तो सब आ गए ना 255 में तो। हाँ हाँ Zero से हाँ हाँ 255 हाँ हाँ, सब आ गए, सब आ गए। 10 से नीचे के जितने होंगे वो फिर हो जाएंगे। पब्लिक हो जाए। हाँ, जैसे कि अगर मेरी आईपी स्टार्ट होती है 9 11 से स्टार्ट हो जाती है 90, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 9 डॉट, ये पब्लिक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैंने लिख दिया 172.15.90.8, ये भी हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी पब्लिक हो गई। क्यों? क्योंकि 16 से करना है मैच, नहीं 16 से करना है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं 16 लिख सकता हूँ, 16.89 डॉट, अब ये प्राइवेट आईपी हो जाएगी हमारी। बहुत कंफ्यूजन है। क्यों? बस सिंपल चीज है, ये रेंज दे दी ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिए मैंने, इनके बीच में जो नंबर है वो प्राइवेट है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमारा पब्लिक है, ठीक है। तो वो सर जो ई में आपने दिया 240 to 255, उनका नहीं करते हम, इन्हीं का होता है, ठीक है। एक तरह से उसको पब्लिक भी बोल सकते हैं। वो हमें, हाँ वो हमें अलॉट ही नहीं होती ना। तो प्राइवेट है। हाँ, वो प्राइवेट नहीं है, वो इजीली नहीं मिलती ना, वो R&D के लिए इस्तेमाल होती है या ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वो तो शायद उसी के लिए इस्तेमाल रहती है, उसका हमें नेटवर्क वेरिफिकेशन देते ही नहीं है, ठीक है। अब बेसिक मतलब उनको भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर मिलती है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो हमारा, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब आप यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाओगे तो उसमें आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी डिसाइड करोगे। क्लास सी जब आप सेलेक्ट करोगे, बेसिकली क्या रहता है कि हम ये इसलिए लगाते हैं, कितने लोगों को मैं अपने प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता हूँ ये डिसाइड करते हैं। क्लासेस जो होती हैं ये हमारे नंबर ऑफ जो पीपल हैं या सर्वर्स हैं, कितने लोगों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, लिमिट होती है ना इसकी भी, कितने लोग एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पता चलता है, मतलब इट्स लाइक ब्रेक डाउन, इट्स लाइक ब्रेक डाउन कि वाईफाई के साथ जब मैं कनेक्ट हुआ तो उसको मेरे को प्राइवेट आईपी मिली, राइट। तो कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं उस नेटवर्क पे, ठीक है। तो अगर आप जैसे, अब इन सबकी लिमिट है, क्लास सी, अब ये कैसे पता चलता है, जो ये ब्रेकडाउन जो होता है ये पता चलता है हमें सबनेट से। अब सबनेट क्या होता है, लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ आईपी। लॉजिकल क्या होता है पूजा? सब डिवीजन ऑफ आईपी। लॉजिकल सब डिवीजन आईपी, उसको बस ब्रेकडाउन तोड़ना, एक ट्री की तरह बिल्कुल फैला हुआ तोड़ना, ठीक है। मेन जो रहेगी वो स्टार्टिंग रहेगी, जो अलॉटेड रहती है बाकी को तोड़ना, ठीक है। ऐसे ही क्लास हमारी ए, क्लास बी, क्लास सी, तो इसके कितने कितने ब्रेकडाउन कर सकते हो, ये कैसे पता चलेंगे? भाई क्लास ए की क्या पता मैं 4 कर सकता हूँ, क्या पता मैं 400 कर सकता हूँ, क्या पता मैं 2000 कर सकता हूँ, क्या पता मैं 4 लाख कर सकता हूँ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इस सबनेट बनाया गया, और सबनेट के अंदर सबसे पहले सबनेट जानते हैं क्लास ए का क्या होगा। क्लास ए का जो सबनेट होता है वो होता है 255.0.0.0, ठीक है। क्लास बी का जो सबनेट होता है हमारा 255.255.0.0, ठीक है। और 5 मिस हो गया, फिर आता है प्राइवेट के लिए 255.255. पब्लिक के लिए। प्राइवेट में ही काम करेंगे ना हम, पब्लिक को थोड़ा ना ब्रेक डाउन करते हैं हम, प्राइवेट नेटवर्क को ब्रेक डाउन करते हैं ना, ठीक है। अब ये हमारा सबनेट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप 255 लिखा देख रहे हो, 255 लिखा देख रहे हो, इसका मतलब है वो नेटवर्क है, क्या है? इट्स अ नेटवर्क। और नेटवर्क को हम कैसे डिनोट करेंगे? एन से। अब जो नेटवर्क रहता है, समझ लो वो जो नंबर ऑफ आईपी है वो यूज हो गई, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब अलॉटेड है, कुछ भी है, बिजी है, ऐसे मान लो एक बार के लिए, वो नेटवर्क आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो साइज होता है, अब एक बार, हाँ चलो अभी साइज पे भी आऊंगा, ठीक है। ऐसे हम आते हैं होस्ट पे।
जीरो जो होता है वो क्या होता है, होस्ट। क्या होता है, होस्ट, मतलब जिनको आप अलॉट कर सकते हो, जिसका ब्रेकडाउन आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे जो मैंने एक रैंडमली कोई आईपी लिखी है, चलो मैंने आईपी लिखी है, मैंने आपको बताया टोटल साइज कितना होता है 32। तो हर सेक्शन का साइज कितना होगा आपका, अरे 8, ठीक है। यहाँ पे 8 8 बिट के उसमें फॉर्म में ये ब्रेक डाउन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक जीरो का मतलब भी, जो आप जीरो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो उसका मतलब भी 8 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कितना रहता है, 8 बिट, क्या है, 8, और नेटवर्क का भी मतलब 8 बिट होता है, दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे को क्या है, नंबर ऑफ, अब मैंने कहा भाई ठीक है, अब मुझे जानना है कि भाई मैं क्लास सी में कितने कर सकता हूँ, क्लास बी में कितने कर सकता हूँ, क्लास ए में कितने कर सकता हूँ, ये जानना है। तो इसका एक फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ होस्ट मतलब नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, कितने कर सकते हो, कितनों को अलाउट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर h, नंबर ऑफ होस्ट। कुछ लोग बोलते हैं 2 की पावर h-2 भी लगाओ। पहला ये, वाला उसका डाली हुई हाँ, पहला जो होता है वो तो मेन हेड हो गया, लास्ट वाला मतलब कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई, पर मेन जो चीज है, जो टोटल नंबर होता है वो होता है आपका 2 की पावर h, पता चलता है इससे। तो इसमें सारी आईपी इंक्लूड हो जाती है। कुछ कोई बोले तो आप ये भी फॉर्मूला मान सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मतलब इससे करेक्ट नंबर पता चलता है कि भाई कितने कर ही सकता हूँ। इसमें क्या है, जो थोड़े बहुत इंक्लूड हो जाते हैं, जो मेन हेड आईपी है वो भी आ जाती है। तो 2 की पावर h आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए, चलो पूजा तुम ही बताओ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब 2 की पावर मैंने h लगाई, ठीक है। अब h को क्या बोलते हैं हम, जीरो। तो यहाँ पे कितनी बार जीरो आया, तो जीरो, और h = 8, तो जीरो की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, और h की जगह भी 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो गई, 8 हो गई। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। कितना होता है, 256, ठीक है। तो मतलब अगर मैं क्लास सी की आईपी लेता हूँ तो उसके 256 ब्रेकडाउन में कर सकता हूँ, और सुनना है, ठीक है। अब पूरे क्लास बी में अगर ऊपर देखोगे कितने जीरो हो गए, अपने ए पे सी अरे हाँ सॉरी, सी का हो गया, मैं ऊपर नहीं था, ठीक है, इसको हटाओ। यहाँ पे 2 की पावर 8 और 256। चलो हाँ, बी का बताओ, 2 की पावर क्या लिखना है, अब 8 नहीं लिखना ना, वहां पे कितने जीरो हैं, 2 0 है। तो 8, मतलब 2 बार एच आया है, तो 2 बार 8 आएगा, तो 8 + 8 16, तो कितना लिखेंगे 16, 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 कितने होते हैं, कि आप इसके, जीरो के अकॉर्डिंग ही मतलब कितने जीरो है उसके अकॉर्डिंग उसको 8 टाइम्स इंटू करके करना है। देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, बताएगा कोई, 65,500 and 36, 36 years, sir. ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी, नहीं 24। 24 सॉरी। अब इसका कितना होगा, कैलकुलेट करना बंद कर देता 1,67,77,216. हाँ सही बोला, कितना था, 1 करोड़ 167 एंड 70, Double seven, 16 777 7216. 7 2 6 216, Six. ठीक है। तो इतने हम एक, मतलब क्लास ए की लें तो इतने सर्वर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी अपने प्राइवेटली। सबनेट मतलब बोला। हाँ, इतने नंबर ऑफ सर्वर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, देख रहे हो। तो ऑब्वियस है, देखो यार, कोई मेरा स्टार्टअप है, मेरे में तो वहाँ पे 20 30 सर्वर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्लास सी की लेते हैं, कोई अच्छी खासी मिड कैप बन जाए तो हमारी यहाँ पे, जैसे HCL भी ज्यादा मैक्सिमम नहीं, वो भी बी की लेती है क्लास बी का ही नेटवर्क इस्तेमाल करती है। क्लास ए का जो होता है हमारे, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, IBM जैसी बड़ी कंपनी, ओरेकल जैसी बड़ी कंपनीज है, Amazon हो गई, गूगल हो गई, टेस्ला हो गई, इन लोगों को जरूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास करोड़ों में लोग हैं, ठीक है। तो उनके पास प्रोजेक्ट भी तो काफी हैं, क्या नहीं है उन पे, बल्कि वो प्रोजेक्ट देते हैं लोग लोग तो खत्म हो गया, बस रिसर्च पे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो उन लोगों के लिए, प्राइस भी तो उनके अकॉर्डिंग भी डिसाइडेड होता होगा ना, प्राइस ये प्राइवेट है ना,
हाँ इसमें क्या तो प्राइस लगाना? मतलब खुद का भी मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता ये सब? प्राइवेट तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तो रहा हूँ, इसमें क्या गवर्नमेंट चाहिए मुझे? एक बार वो ले लेता है मतलब प्राइवेट है ये, पब्लिक थोड़ी ना है, पब्लिक खरीदते हैं हम, प्राइवेट नहीं खरीदते। जो आप खरीदते हो पब्लिक आईपी खरीदते हो, उसके पैसे देते हो। जो आप नेट चलाते हो, नेट में आप पब्लिक आईपी खरीदने के बाद, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट इज लाइक ऑफलाइन। प्राइवेट में आप किसी से ही बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और किसी को पता भी नहीं चलता। पर प्राइवेट में आप तभी बात कर सकते हो जब आसपास हो, मतलब कनेक्टेड हो एक दूसरे से। पब्लिक में जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक में आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपने कहा यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपने कहा हम सीआईडीआर के बारे में जानेंगे। सीआईडीआर होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, फुल फॉर्म बोल दी, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब इसको अगर मैं बताऊं, ये जो सबनेट हमने लिखा है ना, इतना बड़ा चौड़ा लंबा लंबा सा, इसको छोटा कर दो। इस हाँ, कैसे करना है, यहाँ पे /8 लिखते हैं, क्लास ए /6 क्या आएगा 16, प्लस क्लास बी /24। नेटवर्क, जो नेटवर्क होते हैं ना, ये नेटवर्क को डिनोट करता है। ये फिक्स है, ये डिनोट करने के लिए। हाँ, ए ये बी, ये बेसिकली आपका सबनेट दिखाता है, देखा होगा ना आईपी के एंड में लिखा रहता है, वो यही रहता है। उसी से पता चलता मुझे। हम्म। अब आप सोच रहे होगे यार, अब मेरे को आप सोच रहे होगे कि यार मैं इतने 65,000 का, मैं समझो एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे 65,000 आ रहा है। अब मेरे को इतने का कुछ काम है नहीं, मेरे में समझो मेरे पास है 2,000 सर्वर, ठीक है, और 2,000 और 65,000 में भाई कितने का अंतर है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अब मेरे पास है नहीं तो मैं करूँ क्या, वो तो वेस्ट है। अब मैनेज करने में दिक्कत होगी, इसलिए तो हम बैट है V6 नहीं है इसके लिए। सबनेट मास्किंग, हाँ सॉरी बेसिक्स नहीं, सबनेट मास्किंग। हाँ। अब इस चीज को आप ब्रेक डाउन और कर सकते हो अगर आपको नीड नहीं है तो। अब जैसे जरूरी थोड़ी ना मैं 65,000 के 65,000 इस्तेमाल करूं, मैं चाहूँ तो मैं 16,000 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ उसमें से। तो वो कैसे करते हैं उस चीज को जानते हैं। तो उस चीज के लिए एग्जाम्पल, पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें वो लिख देता हूँ। 2 की पावर 7, 2 की पावर, तुम ही बताओगी पूछा सबका, पहले बता दो। देख आज क्या मुझको दुश्मनी हो गई है? एकदम से समझ नहीं आई। तो कल तो क्लास आई नहीं है। अब यहाँ पे चलो बताओ, टाइम दिया था इसलिए कहा था कैलकुलेटर निकाल ले। अब थोड़ी ना कह रहा हूँ, अब तो बताना है। 1 2 128, 64, मैथ्स में वीक हो है ना? 8 4 अच्छा लास्ट का बता देना पूछ। हाँ यहाँ से बता दो। 2 सर। फिर 2 लो गलती, यही गलती। पावर 1। किसी की पावर 0 होती है। वन। अब इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो वैसे 256 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब देखो ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये काम में है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे अभी हम पहले क्लास सी पे रहते, नहीं क्लास सी पे नहीं, क्लास बी पे जाता है ना। क्लास बी पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये मेरा क्या है, क्या है, नहीं नहीं, अरे क्या मास्क है, है, मास्क। बहुत बढ़िया, क्या है ये, मैंने अभी तो बताया ना क्या टॉपिक चल रहा है, CIDR। सीआईडीआर है। ये बोलो ना, सबनेट थोड़ी ना है ये सीआईडीआर है, ठीक है। सबनेट तो यार ऊपर लिखा था वो है सबनेट, इसको सीआईडीआर बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा सीआईडीआर, तो क्लास बी का ये सीआईडीआर है, इसका सबनेट क्या था, याद हो तो? 255 और 255.250। डॉट जीरो डॉट जीरो, ठीक है। और जब मैंने इसके होस्ट कैलकुलेट करे थे तो 2 की पावर कितनी लिखी थी मैंने, 16 थी, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आया था, 65,536, गुड, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे /17 लिख सकता हूँ, भाई मैं लिख सकता हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकता, कुछ तो मतलब ऐसे क्या क्या 16 फिक्स्ड है क्या, मैं इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता? आईपी बिल्कुल। क्या 1 2 3 4 32 तक साइज होता है, तो बाकी के नंबर गायब हैं क्या? ऐसा नहीं है, उधर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब कैलकुलेटर निकालना मेरे को भी नहीं पता।
मैं भी वीक हूँ इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे 25, अब मैंने लिखा /17। हाँ यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ पे बढ़ाओगे, इसको कम कर देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलना, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क बढ़ा तो होस्ट कम, होस्ट बढ़े तो नेटवर्क कम, ये लॉजिक चलता है, ठीक है। तो अगर मैंने नेटवर्क बढ़ाया तो इसका सबनेट क्या बनेगा, पहले ये जानते हैं। 255.255, अब जीरो तो मैं नहीं लिखूंगा हाँ क्योंकि जीरो तो ऊपर का है। अब मैंने ऊपर यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, इसमें से है ना लास्ट वाली जो बिट है, 128 क्योंकि पावर 7 के हिसाब से लगाए ना, वो 8 का था, मैंने बताया था ना 8 है, हाँ तो ये कितना है 7, तो कितना आएगा 128। तो इसका मैंने लास्ट से बिट एक ऑन कर दी, ठीक है, डॉट यहाँ पे लगा देना 0, ओके। अब यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2 की पावर 17। 15, अब कितना आएगा, इससे तो पता है हाँ हाँ बहुत तो कर ठीक है, 2 की पावर 15 लिखोगे तो आएगा तुम्हारा 36 के अराउंड आएगा कुछ, 15, 32768। 32 हाँ 76 32 के अराउंड आएगा, क्या था ना, 32 32 768। 68, ठीक है। मतलब कि अगर मैं /17 का इस्तेमाल करूं तो मेरे को 65,000 सर्वर की जरूरत नहीं है, मेरे को कितने सर्वर लगेंगे, 30। लगभग 30 ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 18 कर दूं तो, अब यहाँ पे ये ध्यान देना, इसका सबनेट चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 128 तो मैंने ऊपर लिख दिया था, अब 64 नहीं लिख सकते ना, वो तो कम हो जाएगा ना, कम इन दोनों को ऐड करो, कितना लिखोगे 190, तो अरे 2, आज तो 12 192, और इसका कितना आएगा 2 की पावर 14 तो 16384 16384, ठीक है। ऐसे ही मैं जितने चाहूं उतने नंबर ऑफ सर्वर आपके सीआईडी और सबनेट पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं चाहूं तो क्लास बी पे ही रह के, मैंने कहा कि अगर मुझे 4,000 चाहिए तो 4,000 रख सकता हूँ, हाँ ठीक है। अगर मुझे आगे बढ़ाना तो मैं आगे बढ़ा दूं, वो अलग चीज है, ठीक है। पर अगर मुझे इतने का इस्तेमाल करना है तो क्या इससे वेस्टेज नहीं होगी, एक तो ठीक है, आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। अब आप इस्तेमाल 4,000 करने हैं, आप 65,000 का इस्तेमाल करो, कोई वो लॉजिक नहीं है, आपकी मेहनत भी जाएगी उस चीज में, आप देखते रहोगे उसको, ठीक है। तो ये वाली चीज हम इसमें क्रिएट और इसमें बहुत फर्क आ जाता है। अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हो और आप क्लाउड पे, तो देखो जब आप क्लाउड पे काम कर रहे हो तो आपको 65,000 जब आपने ले ली तो उसकी